हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट क्लास विद आशुतोष सर में। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं अपने के साथ कक्षा 9th का जो है कक्षा 10th का जो है मैथ लेकर के। अध्याय जो है 9 है, प्रश्नावली 9.1 है और मैं उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आज मैं कराऊँगा। मैंने 2-4 जितना बन पाया आज, क्योंकि 21 मिनट में बनाऊँगा मैं वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैं फार्मूला लिख दिया हूँ कुछ नोट में, जो इस फार्मूला आपको आप देख करके इससे आप बना सकते हैं। जिससे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा बराबर पी बाई एच, या कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। उसके बाद साइन थीटा का मान मैंने लिख दिया और साइन से टेन कॉट जो भी आपको निकालना हो निकाल लीजिएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं सवाल पहले। सर्कस का एक कलाकार भी एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा लगाया गया कोण 30 डिग्री का कोण हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सिंपल सी पहले बात सोचिए कि कोई भी लड़का सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो सीढ़ी पर चढ़ेगा तो सीधे सीढ़ी तो खड़ा नहीं रहेगा, सीधे क्या रहेगा, ढलान बना हुआ रहेगा। सीधा खड़ा तो रह नहीं सकता है, ढलान बना हुआ है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये यहाँ से सी से ए की ओर चढ़ रहा है, यहाँ पे सी से ए की ओर चढ़ रहा है। जो रस्सी यानी शिखर के भवन से और ये शिखर का जो पाद बिंदु है यानी यहाँ से है, इसकी डोरी पूरा तनी हुई है। कितना है इसकी तनी हुई, पूरी तनी हुई है, यानी इसकी 20 मीटर। और इसके शिखर के जो इसकी लंबाई है यानी शिखर की डोरी की लंबाई और ये क्षैतिज रेखा के बीच के कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई होगा। आप ये लंबाई भूल जाइए, अब जो सब लंब लिखते थे पहले, इस चैप्टर में हम लोग लंब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और कर्ण के बारे में भी नहीं। हम लोग केवल पढ़ेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा इसके ऊंचाई हो जाएगा, और नीचे होगा तो इसकी गहराई हो जाएगा। ये इसकी आधार होता है, और ये यहाँ पे इसकी लंबाई कभी कभी हम लोग प्रयोग करते हैं, कभी दूरी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये रस्सी जो है यहाँ से तना हुआ है पूरी कस करके। ठीक है, तो लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा लगाया गया कोण 30 डिग्री, भूमि का जो स्तर है वहाँ से इसकी डोर द्वारा लगाया भूमि का जो कोण है 30 डिग्री का कोण हो, तो खंभे की ऊंचाई कहती है। यानी ये निकालने के लिए आपको बोल रहा है क्या है, इसको ऊंचाई लिख सकते हैं। ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी ए बी बराबर वाट, ए बी बराबर वाट आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखिए। उत्तर 1 है, दिया है। इसमें दिया क्या क्या है सो देख लीजिए। सी आप लिख लीजिए या सी ए लिखिए, एक ही बात होता है। तो मैं ए सी लिख रहा हूँ। ए सी 20 मीटर दिया है। कितना दिया है, 20 मीटर। और एंगल बी सी ए बराबर 30 डिग्री। इसको थीटा बराबर भी लिख सकते हैं आप, थीटा बराबर 20 डिग्री 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तथा बी बराबर 90 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी एक समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में भी लिख सकते थे, इसको आप यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है, ए बी ऊंचाई बराबर वाट। आप ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ तक मैंने जो लिखा आप इसका यूज करना चाहते तो यूज कर सकते हैं, यानी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो संबंध बनाइए सबसे पहले, इस दोनों में क्या संबंध बनेगा। यानी पी ए हो गया आपका ऊंचाई, यानी इसका हो गया पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच हो जाएगा। तो पी और एच में कौन सा संबंध होता है, अब याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है, मैंने यहाँ लिखा है पी बाय एच। साइन थीटा और क्या होता है, पी बाय एच। तो सबसे पहले पर्सन से ले लेते हैं, पर्सन से साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, पी बाय एच। अब यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा, ए बी, और एच क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना दिया, यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री।
और यहाँ पे ए बी का मान कितना है, ए बी ज्ञात करना है मुझे आपको, तो ज्ञात करना है तो यहाँ पे ए बी रहने दीजिए और ए सी का मान 20 दिया हुआ है और इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ए बी बट्टा 20, तो 10 गुना 20 यहाँ से काट दीजिए, इसीलिए ए बी बराबर 10 मीटर लीजिएगा। अतः यहाँ पे क्या ज्ञात करने के लिए दिया है, खंबे की ऊंचाई लिख दीजिए। अतः खंबे की ऊंचाई ए बी और 10 मीटर है। चलिए यहाँ तक आप छाप लीजिए और यहाँ तक मैंने जो बताया आपको समझ में आएगा। आप इसका यूज करना चाहते तो यूज कर सकते हैं और नहीं तो नहीं, ये कोई इतनी नहीं है कि आपको छापना ही है, बाकी सब आप छापिए, जल्दी कीजिए। आपका पहला सवाल हो गया, अब दूसरा पे चलते हैं। अब थोड़ा दूसरा, ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसको याद रखिएगा, ये सवाल भूलने वाला नहीं है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि 2022 के एग्जाम में इस बार कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आप इसको बढ़िया से अभ्यास कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस पर तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब कह रहा है कि इसका जो है टूटा भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर इसके जो है क्या छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। आप तस्वीर बताएंगे तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ त्रिज्यीय कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु यहाँ पे 2 बार बिंदु लिखा गया है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि देखिए ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है। अब 2 तरीका से बना सकते हैं, चाहिए तो आप इस तरीका से बना सकते हैं। ये मान लीजिए पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। अब पेड़ का पाद बिंदु तो यही है होगा, पेड़ का पाद बिंदु, शिखर ये होगा। अब मान लीजिए ये पेड़ टूट रहा है, कह रहा है ना, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लेता है। पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लेता है। तो मान लीजिए इधर जमीन है, ये भी जमीन ही है, इसके समतल में इस जमीन को यहाँ से मान लीजिए यहाँ से तोड़ देते, आधा आधी से तोड़ देते। इस पेड़ को तोड़ते तो नहीं, इतना भाग जो है ना ये जमीन को छूने लेता है। जमीन को छूने का मतलब यहाँ पर छुएगा। अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये जमीन को, यानी ये आपका जो है ये भाग और ये भाग बराबर रहेगा। अब यही भाग ना बराबर होगा कि यहाँ से टूटेगा तो यही भाग इसको मिलाएगा, तो ये भाग बराबर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ये इसको शिखर सही से लिखिए, शिखर। अब ये भाग टूटा तो ये भाग बराबर हो गया। अब जमीन को छूने लगता है, चलिए देखते हैं। भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर या ये शिखर जमीन को छू लेता है, यानी यहाँ छुएगा जमीन, क्या छुए, यहाँ जमीन छुएगा और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। अब ये जो झुक गया तो ये पेड़ का जो पाद बिंदु था और ये शिखर जो था, ये दोनों मिल करके यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाया, 30 डिग्री कोण बनाया। कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण होता है। अब यहाँ पर कहता है पेड़ के पाद बिंदु ये और की दूरी, यानी पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ शिखर जमीन को छूता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर, जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको ये दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो आप इसमें से एक ये निकालिएगा और ये निकालिएगा। अगर ये दोनों निकाल लेते हैं, ये दोनों निकालिएगा तो चूंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो अगर ये निकाल लेते हैं तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, ये यह इसके बराबर होगा, ये इसको जोड़ लेंगे, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। उत्तर दो है, दिया क्या है इसमें 8 मीटर ये दे दिया है। उसके बाद ये जो है 30 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ABCD। आप कुछ भी इसमें से नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, या इसको आप त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कितना दिया, थीटा का मान कितना दिया, या इसकी आप AB
ए बी यानी कितना मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है, कितना मीटर, 8 मीटर। और एंगल ए बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। ये चीज़ आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, बी डी ज्ञात करना है। क्या करना है, बी डी ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इसमें ले लीजिए, आप यहाँ पे ए दिया हुआ है, आप दो चीज़ संबंध यहाँ पे देखिए, इस दोनों से भी संबंध बना सकते, इस दोनों में भी। तो सबसे पहले आप पी निकाल लीजिए, फिर एच निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो त्रिभुज, प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेते हैं, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा यानी थीटा की जगह पर ए है तो ए दे देंगे, पी बाय एच यानी आप क्या जगह बी सी, पी बाय बी होगा, तो पी बाय बी होगा तो पी बी सी और ए बी जगह, बी सी और ए बी। तो ये टेन थीटा की जगह पर थीटा का मान कितना है, एक जगह पर 30 डिग्री, तो 10 डिग्री। और बी सी का मान कितना दिया है, बी सी निकालना है आपको, बी सी ए बी का मान 8 मीटर, ए बी कितना दिया 8 मीटर। अब इसका मान कितना होता है, आपको याद होगा कि 1/√3 होता है, इसका बी सी बट्टा 8, यानी इसीलिए निकालिएगा, बी सी का मान निकालिएगा, बी सी का मान निकालिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर गुना कर लीजिए या इसको इधर गुना कीजिए, तो 8/√3। अब √3 हो जाए, इसका प्रमेयकरण कर दीजिए आप यहाँ से, क्योंकि हर में अगर √3 आ जाए तो उसका प्रमेयकरण होता है। अब नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर इसको रहने देते हैं, अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब इधर तो निकल गया, यानी बी सी निकल गया, आपको फिर से ये निकालना है ए बी सी। तो पुनः कॉस ए बराबर, यानी कॉस ए बराबर कितना होगा, बी बाय एच, यानी ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा। अब ए की कॉस का मान यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री, और ए बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बी का मान कितना था, 8 मीटर, और ए सी तो आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना, कॉस 60 का मान कितना था, √3/2, कितना था, √3/2। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया उसी का मान सेम होगा, यहाँ पे साइन जो दिया कॉस का होगा, √3/2 8/AC। यहाँ पे AC का मान कितना निकल जाएगा, 8, ये उधर गुना हो जाएगा, 8 × 16, यहाँ पे √3 क्या, ये निकल गया इतना मीटर, ये निकल गया, AC निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे अब चूंकि आप लिख लीजिए यहाँ पे AC बराबर CD, इसीलिए CD बराबर कितना है, √3 मीटर। अब ये जब बराबर हो गया, इसलिए आप निकाल लिए यहाँ पे, या यहीं से आप इसको 1 मिनट इसको छोड़ दीजिए, इसको यहाँ से अगर ये AC निकल गया यहाँ पर 16/√3 मीटर, तो इसलिए आप लिख सकते हैं इसको कि ये दोनों चूंकि बराबर है तो CD बराबर 16/√3, ये भी यहाँ से होगा। अब यहाँ से हम लोग दूसरा चूंकि लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ हटा दिया चूंकि। अब देखिए एक चीज, BC यानी BD बराबर क्या होगा, BD बराबर क्या होगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD, और BC प्लस CD को जोड़ दीजिए, तो BC यहाँ है, CD यहाँ है, तो BC 8/√3 और प्लस 16/√3, ये दोनों है, इसका दोनों का भिन्न जोड़ लीजिएगा, यानी एलसीएम लीजिए इस दोनों का, तो √3 हो जाएगा 8 + 16, यानी इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 24/√3। अब इसका यहाँ से प्रमेयकरण कर दीजिए, √3/√3, तो आपका हो जाएगा 24√3/3। अब यहाँ पर कट जाएगा 3 × 8 = 24, यानी 8√3। ये आपका आंसर निकल गया, लिखिएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो फिर से आप प्लीज़ इसको देखिएगा। मैंने लिखा है, यहाँ से शुरुआत किया है, अब यहाँ से इधर छापिएगा, ठीक है, यहाँ से छापिएगा, उसके बाद आप यहाँ से इधर छाप लीजिएगा। ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं त्रुटि रहा होगा, फिर भी अगर त्रुटि रहा होगा तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको छाप लीजिए आप।
चलिए अब 3 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या दिया है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग कभी खेले हुए हैं ये इसी ही 5वां 6वां 7वां 8वां में, तो सरकारी स्कूल में अब आ गया फिसलन पट्टी, यानी जो ढलान, जैसे कि आप ढलान में नहीं होता कि आप उस पर ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद उस पर फिसल जाते हैं, चदरा जैसे प्लेन रहता है उस पर फिसलते हैं, तो उसी को फिसलन पट्टी बुलाया जाता है। या कभी आप बारिश के मौसम में कभी पोखरी में या नदी में तालाब में कहीं भी नहर में आप देखते होंगे कि बारिश जब होता है तो पानी उपज देते हैं, थोड़ा ढलान बन जाता है और उस पर आप फिसलते हैं तो धीरे से सीधे पानी में कूदते हैं, तो वही है। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। कितना? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर की हो। कितना? 1.5 मीटर की हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब कह रहा है कि जबकि यानी 5 वर्ष से जो बच्चे उम्र बड़े होंगे उससे जो है 3 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाती हो। यानी पहले जो 1.5 मीटर का बच्चा बना, 1.5 मीटर बच्चे के लिए जो बनाया था, यानी 5 मीटर से जो 5 वर्ष के उम्र से जो कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया था, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया था, 1.5 मीटर ऊंचाई बनाया गया था। ठीक, कितना मीटर? जो 30 डिग्री कोण के साथ बना, 1.5 मीटर ऊंचाई के साथ बनाया गया था ये ऊंचाई, और उसका कोण जो था 30 डिग्री था। लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा था उसके लिए फिसलन पट्टी 3 मीटर ऊंचाई का बनाया गया था और उसके साथ 60 डिग्री का कोण बना होता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपकी लंबाई जो दिया रस्सी वाला सर्कस में जो खेल वाला था वही लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्थिति ले लेते हैं उत्तर में। इसे मुझे 2 स्थिति बनाना होगा। पहला ले लेते हैं, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्थिति 1। ठीक है, यानी कंडीशन 1 हो जाएगा आपका। इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले ये बनाया गया था, मुझे इसकी लंबाई ज्ञात करना है ये। ठीक है, ये लंबाई ज्ञात करना है A B C, और ये दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया है? ऊंचाई ये 30 डिग्री दे दिया आपका, और ये ऊंचाई कितना दिया? 1.5 मीटर दिया है। कितना? 1.5 मीटर दिया है। तो इसमें दिया क्या है? दिया है एंगल या B एक समकोण है जिसमें कितना है? BC बराबर 1.5 मीटर। जिसमें क्या दिया? जिसमें 1.5 मीटर दिया है इतना, और एंगल A बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तथा AC लंबाई, इसको लिख सकते हैं लंबाई बराबर, ये निकालना है आपको। क्या करना है? ये आपको निकालना है। यहाँ पे आप त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में B एक समकोण है जिसमें BC इतना मीटर। ठीक है, ABC में ले लिए। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है आपको। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, 2 चीज़ दिया हुआ है, ये निकालना आपको। तो P/H में आपको पता होना चाहिए साइन का मान होता है। तो लेते हैं प्रश्न से साइन A बराबर P/H, और P/H, P का मान कितना है? BC, और AC, P का मान यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री, और BC का मान कितना दिया है? 1.5 मीटर, और AC निकालना है आपको। इसका मान 1/2 हो जाएगा, और 1.5 मीटर है यहाँ पे, और AC होगा, इसीलिए आप गुना कर लीजिए। AC बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। अब दशमलव जितना है उतना आप ये दे दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए 15 1.2 गुने यानी 15 30 हो गया, 0.0 यहाँ पे इतना मीटर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर स्थिति फर्स्ट में बन गया। इसको आप छाप लीजिए। चलिए आप देखते हैं दूसरा स्थिति में। मैंने पहला स्थिति में मैंने बना दिया, उसमें क्या दिया हुआ था? 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई दिया हुआ था, और इसके साथ भूमि के साथ जो है
30 डिग्री कोण पर झुका हुआ था। उसके साथ मैंने बनाया था जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह कंडीशन है। स्थिति 2 मैंने लिख दिया है त्रिभुज एबीसी में बी एक समकोण है जिसमें बीसी बराबर 3 मीटर और एंगल ए बराबर यानी 60 डिग्री है। ये क्या न्यून कोण कितना है? 60 डिग्री है। और एसी यानी लंबाई एसी ज्ञात करनी है। क्या करना है? ये ज्ञात करनी है, ये करनी है, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज प्रश्न से यहाँ ले लेते हैं। प्रश्न से किस में ले लेंगे? त्रिभुज एबीसी में ही लेना है। तो आप एबीसी लिखिए और ना लिखिए, एक ही बात हुआ। त्रिभुज ए बी सी में कितना ले लेंगे? साइन वाला लेंगे, साइन ए बराबर पी बाय एच, और फी का मान यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ए सी दिया हुआ है। अब साइन थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, और ए सी बी सी का मान कितना? 3 मीटर बटा ए सी आपको ज्ञात करना है। इसका मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और ये होगा आपका ए सी। अब यहाँ से आप ए सी निकालिएगा, ए सी निकालिएगा कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, ठीक है। 3 × 2/√3। अब इसको √3 जो यहाँ पे बट्टा में दिया है, जब भी बट्टा में कोई चीज़ दिया जाए ऊपर में कटने वाला हो तो उसको प्रमेयकरण कर देते हैं। जैसे कि 3 कट रहा है तो इसका प्रमेयकरण करेंगे, इसका प्रमेयकरण करेंगे तो देखिए क्या होता है। ए सी बराबर 3 × 2, इसका बट्टा √3 दिया हुआ है, इसका प्रमेयकरण कर देते √3/√3, ठीक है। तो क्या निकलता है देखते हैं। 3/2 × √3, 3 को जो गुना करेंगे प्रमेयकरण में रूट में तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ये ए सी का मान निकल जाएगा। ये इतना मीटर लिखेंगे। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना? 2√3 मीटर है। ये आपका पाला निकल गया। उसमें लिख दीजिएगा अतः फिसलन पट्टी की लंबाई ये है। अब कितना निकला था उसमें उतना दे दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए।